जय हिंद। मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी धिक्कार। बात उस समय की है जब ईरान और यूनान के बीच लड़ाई हो रही थी। ईरानियों का आक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा था और यूनानी कमज़ोर पड़ रहे थे। आलम ऐसा था कि देश के सारे व्यापार बंद हो चुके थे और सभी युद्ध की तैयारियों में जुट गए थे। यहाँ तक कि देश के किसान भी अपने हाथों में हल की जगह तलवार और भाले लेकर उठ खड़े हुए थे। पूरा देश आत्मरक्षा के लिए एकजुट हो गया था, लेकिन फिर भी शत्रुओं आक्रमण का जवाब देना मुश्किल हो रहा था। एक वक्त था कि इसी ईरान के यूनान कई बार धूल चटा चुका था, लेकिन आज समय उल्टा पड़ रहा था। ईरान के आगे यूनानी शक्तियाँ कमज़ोर पड़ रही थी और एक तरफ देश के वीर पुरुष लगातार युद्ध के मैदान में अपनी बलि दे रहे थे, तो दूसरी तरफ महिलाएं सुहाग उजाड़ने की खबर सुनकर टूट रही थी। दरअसल देश की महिलाएं भी मजबूर थीं। उन्हें अफसोस था कि वो अपने पतियों की रक्षा नहीं कर पा रही थी। ऐसा नहीं था कि उन्हें अपनी जान का या फिर संपत्ति गंवाने का डर था। असल में उन्हें डर था कि अपनी मर्यादा का ईरानी जीतने के बाद महिलाओं को घरेलू और कैद कर रखेंगे, ऐसे साथ में ले जाएंगे जो महिलाएं नहीं चाहती थी। एक समय के बाद जब परिस्थिति बहुत खराब हो गई थी, देश के बचे हुए पुरुष और महिलाओं के में मंदिर जाकर देवी से सवाल करने का फैसला किया। एक दिन भी मिलाकर वहां के प्रसिद्ध डेल्फी मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने देवी सवाल किया कि उन्होंने कहा है देवी, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे देश में कौन सी गलती हुई है जिनकी सज़ा हमारे लोगों को मिल रही है? क्या हमने कुर्बानियाँ नहीं दी या फिर उपवास नहीं रखा? आखिर हमने ऐसा क्या किया कि जिससे देवता इससे इतने नाराज़ हो गए हैं कि वो हमारी रक्षा नहीं कर रहे हैं? इस पर मंदिर में मौजूद पुजारी ने कहा, हमारा देश किसी देशद्रोही के कारण नहीं संकट झेल रहा है। जब तक उसे पकड़ नहीं लिया जाएगा तब तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी। इन्हें देवताओं में क्या कृपा भी नहीं काम करेगी? इसके लिए हमें ही कदम उठाना होगा। इसके बाद लोगों ने देवी से पूछा, हे देवी, हमें बताइए कि देशद्रोही कौन है? जिसके बाद उन्हें जवाब मिला, जिस घर से रात में गाने की आवाज़ सुनाई देती है, उस घर से दिन में खुशबू आती है। जिस पुरुष की आंखें अहंकार से लाल हो, समझो वही इस देश का द्रोही है। इसके बाद लोगों ने देशद्रोही की और पहचान जानने के लिए देवी से कई सवाल किए, लेकिन देवी ने किसी का उत्तर नहीं दिया और शांत हो गए। देशद्रोही के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी पाने के बाद लोग अपने अपने घरों की ओर लौट गए और उसकी तलाश शुरू कर दी गई। यूनानियों ने ऐसा घर खोजना शुरू कर दिया था जिससे कि रात को गाने की आवाज़ आती हो फिर घर में खुशबू आती हो। उन्होंने बहुत खोज की, लेकिन उन्हें ऐसा घर नहीं मिला। दरअसल शाम होते हर जगह शांति छा जाती थी। घरों में आवाज़ें तो आती थी, लेकिन वो आवाज़ें लोगों के रोने और चिल्लाने की होती थी। देश के सभी लोग लड़ाई के इतने व्यस्त हो गए थे कि घर की साफ सफाई का भी किसी को ध्यान नहीं रहता था। इसलिए हर घर के केवल बदबू ही निकलती थी। शहर की हर गलियों कूड़े कचरों में भर चुकी थी। सफाई कर्मी से लेकर धोबी तक के सभी युद्ध के मैदान से पहुंचते थे। जिस तरह से हर जगह गंदगी और बदबू की ही महक आ रही थी, लोगों की आंखों में भी लाल थी, लेकिन आंखों की वो लालियां अहंकार की नहीं बल्कि आंसुओं की थी, जो अपनों को खोने के बाद निकल रहे थे। हर तरफ कोहराम मचा था। लोग अपनी मौत को बेहद पास देख रहे थे। इसी परिस्थिति में को झेलते हुए लोगों ने देशद्रोही की तलाश के लिए पूरा शहर छान मारा, लेकिन उसका पता नहीं चला। दिन बीतते गए और यूनानियों की स्थिति बद से बदतर होती चली गई। युद्ध के मैदान में और बुरी तरह खबरें आने लगी। लोगों के मरने का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा था। इसी बीच एक दिन आधी रात के समय एक बूढ़ा आदमी अपने घर से बाहर निकला और पूरे शहर के अंधेरा छाया हुआ था। ऐसा लग रहा था कि मानो वह कोई शहर नहीं बल्कि शमशान घाट है। दूर दूर तक वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। शहर के नाटी के सालों में जहाँ तक के समय लोगों की भीड़ होती थी, वहाँ अब सियार बोल रहे थे। बाजारों में लोगों की जगह उल्लू बोल रहे थे। मंदिरों में शांति और महलों में अंधेरा छाया हुआ था। वह बूढ़ा आदमी अपने घर से निकलकर उसी देवी के मंदिर की ओर चला जा रहा था। उसका इकलौता बेटा लड़ाई के मैदान में मौत को चुनौती दे रहा था। उसे बूढ़े आदमी की किसी की भी परवाह नहीं थी। वह अपने विचारों को खोया हुआ चालता
जा रहा था। रास्ते में अंधेरा होने के कारण कई बार गिर गया, लेकिन हर बार खुद को संभालते हुए आगे बढ़ता चला गया। दरअसल उसने ठान लिया था कि वह देवी से जीत का आशीर्वाद लेकर ही रहेंगे, नहीं तो वह अपनी जान उसी देवी के चरणों में त्याग देगा। जैसे ही वो देवी के मंदिर पहुंचने, तभी उसके कानों में एक आवाज़ सुनाई दी, जिसने वह चौंक पड़ा। उसने देखा कि मंदिर के पीछे से किसी घर से मधुर आवाज़ की संगीत की धुन बज रही थी। बूढ़े आदमी ने बहुत हैरानी हुई। उसके सोचा कि ऐसा संकट की घड़ी में वह कौन है जो खुशी की मना रहा है। वो अपने बारे में जानने के लिए मंदिर के पीछे वाले से घर की ओर चला पड़ा। वह बहुत पहुंचकर उसने देखा कि वह तो मंदिर की पुजारन का घर था। बूढ़ा आदमी ने बारे में और अधिक जानने के लिए उस घर की खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया और अंदर की ओर झांकने लगा। तभी उसने देखा कि उस कमरे में खूबसूरत मोमबत्तियां जल रही थी। घर एकदम साफ सुथरा और सजा हुआ था। उस कमरे में एक लड़का टेबल पर बैठा हुआ था। उसने मारने पिए पदार्थों की बोतल और 2 गिलास रखी हुई थी। साथ ही 2 नौकर उसी टेबल के सामने अपने हाथों को खाने की प्लेट लेकर खड़े थे, जिसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। यह देखने के बूढ़ा आदमी जोर जोर से चिल्लाते ही लगा, यह देशद्रोही यही है, देशद्रोही। जिसके बाद मंदिर की दीवारों में द्रोही की आवाज़ गूंज उठी। वहाँ स्थिति बगीचे की तरफ भी आवाज़ सुनाई दी, यही है देशद्रोही। यह सुनते ही मंदिर के पुजारन अपने कमरे के बाहर निकली और पूछा, कहाँ है देशद्रोही, कहाँ है देशद्रोही। वह देशद्रोही कोई और नहीं बल्कि उसी मंदिर के पुजारन का बेटा था, जिसका नाम था पाशुनियम। वह उसी से देश में रहकर उसी के खिलाफ काम करता था। देश की रक्षा के लिए जो भी संयोजना बनाए जाते थे, उसे शत्रुओं तक यानी ईरानियों की बता देता था, जिससे ईरानी अधिक सतर्क हो जाते थे और यूनानियों की हर योजना को मात दे देते थे। यही वजह थी कि यूनानियों के द्वारा जीत का लाख योजना बनाने के बाद भी वह हार जाते थे और उनकी जीत नहीं हो पा रही थी। इस काम के बदले पुजारन ने बेटे को बहुत सारे पैसे मिलते थे, जिससे वो आराम और मौज की ज़िंदगी जी रहा था। उसने अपने देश की थोड़ी सी भी परवाह नहीं की। वह केवल अपने बारे में सोचता था, बाकी लोग मरे या जिंदा रहे इस बात पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वही पुजारिन अपने बेटे के इस काम से अनजान थी। उसने थोड़ा सा भी अंदाज नहीं था कि उसका बेटा इतना स्वार्थी हो गया है कि वो लाखों लोगों की जान की फिक्र नहीं बल्कि केवल अपनी फिक्र करेगा। दरअसल पुजारिन हमेशा से ही घर के एक अंधेरे कोठरी में रहती थी। वह वहाँ से बहुत कम निकलती थी। दिन भर वह कमरे के अंदर बैठी हुई पूजा पाठ करती लगी रहती थी, जिस वजह से उसे बाहर के बारे में कुछ नहीं पता चल पा रहा था। कहानी से सीख। इस कहानी में हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने के साथ कभी भी धोखा या गद्दारी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना पाप होता है, जिसकी सज़ा हमें मिल ही जाती है। वही सच्चा देशभक्ति कहा जाता है, जो अपने पहले देशभक्ति को सोचे। लेखक मुंशी प्रेमचंद की कहानी। हमारा कहानी अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।